तो चलिए शुरू करते हैं। जावा का फर्स्ट प्रोग्राम कैसे हम लोग डिज़ाइन करेंगे अपने इक्लिप्स सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपने इक्लिप्स सॉफ्टवेयर के ऊपर अभी आ चुका हूं, और आप लोगों को यहाँ पे अभी इस तरीके से एक विंडो दिख रही होगी। अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर न्यू इंस्टॉल किया हुआ है तो आपके पास कुछ इस तरीके से वेलकम विंडो आपको यहाँ पे विजुलाइज हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस वन। और यहाँ पर एक हाइड का ऑप्शन है, आप इस पे यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक पूरा विंडोज़ का ये एडिटर ओपन हो जाएगा। और इस एडिटर के अंदर आपको अगर काम करना है तो ये हमारे पास मल्टीपल मेन्यूज ऑप्शंस होते हैं, आप इनको चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टाइम पे किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइल्स पे जाना है, इस फाइल मेन्यू पे जाकर क्लिक करना है, और इस तरीके से बॉटम पे आप देखोगे तो एक स्क्रीन छोटी सी आ जाएगी जिसको हम लोग यहाँ पे सब मेन्यू बोलते हैं। और इस सब मेन्यू के अंदर अगर आपको अपने जावा के प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, न्यू प्रोग्रामिंग आपको क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर ऑलरेडी आप जावा में प्रोग्राम बना रहे हैं या बना चुके हैं या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए आप लोग यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो अदर्स में जाके भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए कोई भी एक सॉफ्टवेयर या कोई भी एक प्लेटफॉर्म यहाँ से चूज करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप जावा के प्रोग्राम्स के लिए आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा जावा का। जावा में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा जावा प्रोजेक्ट का, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल तरीके से स्टार्ट करना है तो न्यू पर आप आइए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा जावा प्रोजेक्ट्स का, आप उस पर क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक लाइन दिखेगी जिसमें लिखा हुआ है क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट, दिस इज अ टाइटल। ठीक है। इस पेज का जो टाइटल है उसका क्या है, क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट। क्रिएट जावा प्रोजेक्ट के जस्ट नीचे लिखा है एंटर अ प्रोजेक्ट नेम, यानी कि आपको यहाँ से अपने प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करनी। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग को करने का, तो सबसे पहले आपको उसके अंदर एक प्रोजेक्ट का नाम सिलेक्ट करना कंपलसरी है। तो आप यहाँ पर अपने जावा के प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट करेंगे तो एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए एक नाम देना कंपलसरी होता है। ठीक है। ताकि आप जब भी उस प्रोग्राम के अंदर दोबारा से एंट्री करते हैं, दोबारा से कुछ काम करना शुरू करते हैं, तो आपको उसी प्रोजेक्ट के अंदर ही नई लाइब्रेरीज को सिलेक्ट करके डालना हो या कुछ भी और एडिशनल फंक्शनैलिटीज को यूज करना है तो इजी तरीके से आप वहां पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप जावा का प्रोजेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं या उसका नाम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट का नाम हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, तो आप भी प्लीज कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई भी जावा का प्रोजेक्ट लिखना है। अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो भी आपको वहाँ पे एक जावा का प्रोजेक्ट या सेलेनियम का प्रोजेक्ट या जिस तरीके का भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आप है तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम दे दिया जाएगा, आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। देन फिर आपके पास आएगा यूज डिफॉल्ट लोकेशन। ऑलरेडी जो ये प्रोजेक्ट सेव होगा वो कहाँ पे जाके सेव होगा, सी के अंदर वर्क स्पेस के अंदर फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट में जाके ये इस नाम से क्रिएट कर देगा। यानी कि ये इसकी वो लोकेशन हो गई जहां पर ये अपने प्रोजेक्ट को सॉफ्टवेयर को जब क्रिएट करेगा तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन प्रोवाइड कर देगा। तो ये वो जगह पर हो गई जहां पे आपका सॉफ्टवेयर एक लोकेशंस बना के अपनी पूरी फाइलों को स्टोर करने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है। देन फिर आपके पास आता है कि आप यहाँ पे मल्टीपल तरीके के सॉफ्टवेयर्स को जब काम करते हैं जावा के अंदर तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की जावा की लाइब्रेरीज को यूज करना पड़ता है। ठीक है ना। सो मैं अभी यहाँ पर लाइब्रेरी पिक कर रहा हूँ जावा SE 1.8। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट इसमें जो JRE है मेरे सिस्टम में वो JDK 21 है, जो लेटेस्ट वर्जन अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो मैंने उसमें JDK 21 को सिलेक्ट किया हुआ है, या आप ये समझिए कि बाय डिफॉल्ट आपके पास भी इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जस्ट ऊपर वाले जो ऑप्शन है ना, यूज एंड एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट JRE, आप इसी को ही सिलेक्ट करिएगा। जो बॉटम में आपके पास चेकबॉक्स दिए हुए हैं या फिर आपके पास रेडियो बटन्स दिए हुए हैं, आप इसको यूज नहीं करिएगा। ठीक है। देन लास्ट स्टेप आपके पास क्या है, अदर किसी भी डिटेल्स को आपको टच नहीं करना है, बस आपको फिनिश कर देना है। ठीक है। जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो देखिए अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको बहुत जगह पे मिलेगा कि जब आप लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे एक रेड कलर का सिंबल दिखाई देता है। ये देखिए एक रेड कलर का सिंबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इस वाले प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ लाइब्रेरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। ऑलरेडी मेरे सिस्टम में जावा का जो 21 वर्जन अवेलेबल है
वो 21 वर्जन तो यहाँ पे अवेलेबल हो गया, इक्लिप्स ने एडिट कर दी, इक्लिप्स ने इसको ज्वाइन कर दिया, अपने साथ बाइंड कर दिया है। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, जब आप इसको स्टार्ट करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम को स्टार्ट करने के टाइम पर ही आपको ये इस तरीके से रेड सिंबल्स एरर्स यहाँ पे विजुलाइज होने लगती है। इसको कैसे रिमूव किया जाए या इसको कैसे सही किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको यहाँ पे जाना है बिल्ड पाथ में। बिल्ड पाथ में जाने के बाद आपके पास आता है कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाके आप देखेंगे तो ऊपर ये लाइब्रेरी का टैब है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दिखेगा जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी अनबाउंडेड, यानी कि ये जो लाइब्रेरी है वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है। आपके सिस्टम में ये लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है। अगर आपके सिस्टम में लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा, और ऐसे प्रोग्राम्स में आप फिर जब प्रोग्रामिंग करेंगे या एरर्स अगर आपके पास प्री डिफाइन आ रही है और आप प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करेंगे, तो आपको डेफिनेटली वो प्रोग्राम रन कराने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना? सच बताऊं तो ये होगा ही नहीं। फैक्ट इज दैट कि ये प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा। तो क्या करें? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको इसको यहाँ से पिक करना है। पिक करने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है राइट हैंड साइड पे, आप देख रहे हो रिमूव का बटन आ रहा है, आप रिमूव बटन पे क्लिक कर दीजिए। रिमूव बटन पे क्लिक करने के बाद ऐड लाइब्रेरी का ये ऑप्शन आ रहा है, ऑटोमेटिक यहाँ से आप अपनी लाइब्रेरी को सिलेक्ट कर दीजिए और फिनिश कर दीजिए। ठीक है? अब देखिए यहाँ से रेड कलर का जो सिंबल्स आ रहा था, जो एरर्स आ रही थी रिलेटेड टू द लाइब्रेरी, वो अब यहाँ पर आपको विजुलाइज नहीं होगी। प्लस साथ में आपके पास जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी जेडीके 21 अब आपको यहाँ पे विजुलाइज हो रहा है। पहले जब आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था तो आपको यहाँ पे 1.8 नहीं शो कर रहा था। तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग करते हैं तो इनिशियल स्टेज में ही हमारे पास यहाँ पे रेड कलर की कुछ सिंबल्स आने लगती हैं। अगर इक्लिप्स में रेड कलर की सिंबल आपके पास आ रही हैं, इसका मतलब है कि आपने या तो सिंटेक्स एरर कर रखी या तो लाइब्रेरी से रिलेटेड एरर्स होंगी। उसको अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको स्टैक ओवरफ्लो जैसी वेबसाइट का यूज करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जावा की हायरार्की कैसे काम करती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जावा का प्रोजेक्ट का नाम मेंशन करेंगे, प्लस उसके अंदर एक एसआरसी डायरेक्टरी होती है, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टरी। ठीक है? तो अगर इंटरव्यू में आपसे कभी पूछा जाता है व्हाट इज अ एसआरसी, सो एसआरसी इज अ डायरेक्टरी, दैट इज द कंप्लीट नेम इज अ सोर्स डायरेक्टरी। इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स डायरेक्टरी। तो इस सोर्स डायरेक्टरी के अंदर जाके आपको यहाँ पे मल्टीपल पैकेजेस आप क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल क्लासेस आप क्रिएट कर सकते हो, और मल्टीपल अगर कोई लॉजिक्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, तो आप डेफिनेटली वो भी कर सकते हो। ठीक है? तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? प्रोजेक्ट्स देखिए, प्रोजेक्ट्स में रेड सिंबल नहीं है। एसआरसी को देखिए, एसआरसी को बोलते हैं सोर्स डायरेक्टरी। राइट क्लिक करिए एसआरसी पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रोजेक्ट पे ही राइट क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं वर्क। ठीक है ना? प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और पैकेज बनाना स्टार्ट कर दिया। दिस इज नॉट द राइट वे। एक्चुअली में ये ऐसा सही तरीका नहीं है। आपको सही तरीका क्या पिक करना है कि जब भी आप काम करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर जो एसआरसी डायरेक्टरी दी हुई है, आप उस पर राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे, और न्यू पे जाने के बाद आप यहाँ पर पैकेज को क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक हिंट आ रहा है, क्रिएट अ पैकेज या क्रिएट अ जावा पैकेज। ठीक है? जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे मांगेगा कि भाई जावा के अंदर जो पैकेज आप रखना चाहते हैं, जिस पैकेज में आप अपनी क्लासेस को स्टोर करना चाहते हैं, एक्चुअल में उसका नाम क्या आप देना चाहते हैं। जस्ट लाइक आज हमारा डे 1 है रिलेटेड टू द प्रोग्रामिंग, तो आज मैंने यहाँ पे इसका रख दिया है नाम डे 1। ठीक है? अब पैकेज को जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूँ, कि पैकेज को क्रिएट करने के टाइम पर आप पैकेज करा और आपने कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिख दिया। तो जैसे ही आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो ऑलरेडी ये देखिए ऊपर बताता है पैकेज ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि आपके पास ये पैकेज ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है? तो आप सेम नाम से तो पैकेज नहीं बना सकते। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि जब आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हो, मान लीजिए मैंने सिर्फ यहाँ पर डे लिखा, तो भी आपको बता देगा कि आपको लोअर लेटर से स्टार्ट करना है, यानी कि पैकेज हमेशा जावा के अंदर स्मॉल लेटर से स्टार्ट करिएगा। लोअर लेटर का मतलब होता है स्मॉल लेटर। ठीक है ना? तो जो आपने यहाँ पे डी लिखा हुआ है स्टार्टिंग का, उसको आप या तो कैसे मेंशन कर सकते हैं, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो जरूर ध्यान रखिएगा कि ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती है, और इन्हीं मिस्टेक्स के चक्कर में कभी कभी हमारा जावा का जो मेन प्रोग्राम है वो एक्सिक्यूट नहीं कर पाता है। ठीक है? तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जावा के प्रोग्राम की तरफ।
तो यहाँ पे आपके पास आता है क्लास। जावा के अंदर जब भी आप प्रोग्राम की स्टार्टिंग करोगे, अगर आप लोग सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को कर चुके हो पहले से, आपके पास आइडिया है रिलेटेड टू द सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, तो वहां पर मेन मेथड को यूज किया जाता है। ठीक है। लेकिन जावा के अंदर आप डायरेक्टली मेन मेथड से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको पहले यहाँ पर एक क्लास का नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लास का नाम आपको मेंशन करना कंपलसरी है। अगर आप क्लास का नाम मेंशन नहीं करोगे तो आपका जावा का प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा कि एसआरसी के अंदर जो पैकेज आपने बनाया हुआ है, पैकेज पे ही आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके न्यू ऑप्शंस पे जाना है, दिस इज अ मेन्यू, एंड इसमें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जावा का जो फर्स्ट प्रोग्राम बनाना है, उसमें क्लास को सिलेक्ट करना है। क्लास को सिलेक्ट किया, अब ये आपको यहाँ पे क्लास का नाम पूछेगा, जस्ट लाइक मान लो आपको हेलो प्रिंट कराना है, आपको अपना नाम प्रिंट कराना है, आपको कोई भी डेटा प्रिंट कराना है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट सिनेरियो आपको यहाँ पे नाम पुट करना पड़ेगा। ठीक है। कोई भी एबीसीडी नाम नहीं ले सकते, अपना नाम बार बार नहीं लिख सकते, मल्टीपल टाइम पे कुछ भी ऐसी वैल्यूज को मत लिखना जिसको थोड़ा सा मेंटेन करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो डेफिनेटली आप जब प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो, पैकेज को स्टार्ट करते हो, तो छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। पैकेज के अंदर आप स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करोगे, लेकिन जब आप क्लास को स्टार्ट करते हो, क्लास को जब आप क्रिएट करते हो, तो आपको यहाँ पर क्लास का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए, जैसे मुझको फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है, मैंने लिखा FIRST फर्स्ट। ठीक है। अब देखिए मेरे पास एफ जो है वो स्मॉल लेटर में है, ऊपर इसने बता दिया कि जो आप फर्स्ट नेम स्टार्ट करो वो एटलीस्ट अपर लेटर में होना चाहिए। ठीक है। दिस इज अ, ये कोई एरर नहीं है, लेकिन ये आपको इंडिकेशन दे देता है कि आप जो प्रोसेस कर रहे हो ना वो एक्चुअल में जावा में ये सही तरीका नहीं है, तो आप यहाँ पे ये रिकरेक्ट कर लो ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो आपने क्या किया, चेंज कर दिया, फर्स्ट कर दिया। फर्स्ट अंडर स्कोर कर सकते हो, डैश नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि आप इस तरीके के सिंबल्स यहाँ पे यूज करो, आपको ये नहीं यूज करना है। आप जस्ट अंडर स्कोर को यूज करके, अगर आपको लाइक प्रोग्राम लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया PROG, प्रोग्राम का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया फर्स्ट प्रॉग। फर्स्ट प्रॉग का मतलब हो गया कि ये मेरे पास जावा का फर्स्ट नेम हो गया, और इसी से ही JVM इसको इंटरनली एक्सेस करने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब आप यहाँ पर फिनिश कर सकते हैं। फिनिश करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए, आपने पैकेज कौन सा बनाया था, डे 1 के नाम से बनाया था। क्लास आपने किस नाम से बनाई हुई है, फर्स्ट प्रॉक के नाम से बनाई हुई है। ठीक है। दिस इज अ करली ब्रैकेट्स। तो ये करली ब्रैकेट्स को हम लोग यहाँ पे ब्लॉक्स भी बोलते हैं। आने वाले समय में ये भी बता दूंगा कि ब्लॉक्स क्या होता है और इसका लगाना क्यों कंपलसरी होता है। सो ये इसका ब्लॉक्स हो गया कि आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा और यहीं पे जाके खत्म हो जाएगा। इसके बाहर अगर आप कुछ भी लिखने की कोशिश करोगे रिलेटेड टू द लॉजिक्स, तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है। अभी जब आप देख रहे हो कि इनिशियल लेवल पे ये जो प्रोग्राम है इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आप जस्ट राइट क्लिक करके अगर आप इसको रन करने की कोशिश करोगे तो ये बताएगा रन कॉन्फ़िगरेशन। रन कॉन्फ़िगरेशन का अगर कभी भी आपको ये सिंबल रिप्रेजेंट होता है, चाहे आप मेन मेथड लगा भी रहे हो या आप मेन मेथड नहीं भी लगा रहे हो, तो दोनों ही केस में ये एक्चुअल में एरर्स होती है। ठीक है ना, यानी कि आपने कुछ सिली मिस्टेक्स की होगी, हो सकता है आपने काम करते करते मेन मेथड आपने नहीं लगाया और आपने डायरेक्टली लॉजिक लिख दिया है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे जनरेट होके दे देगा। तो आपको इन सब चीजों से बचना कैसे, आप जब भी काम करोगे तो कोशिश करना कि जब भी आप क्लास को क्रिएट करो, एट ए टाइम आपको यहाँ पे मेन मेथड लिख लेना है। ठीक है ना। ये देखिए मेन मेथड लिखने का ये शॉर्टकट तरीका है। क्या तरीका है, आपको सिर्फ इक्लिप्स के ऊपर जो करली ब्रैकेट्स आपके पास है ना, इस करली ब्रैकेट्स के बीच में आपको यहाँ पर जो बिटवीन का केस है ना, जहां पर आपको क्या करना है, MAIN को टाइप करना है। MAIN टाइप करने के बाद आपको एक कीवर्ड यूज करना है, एक शॉर्टकट कीज मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको यूज करना है, जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस। ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस जैसे ही आप प्रेस करोगे, आपके पास ऑटोमेटिक देखो राइट हैंड साइड पे येलो स्क्रीन में आपको दिखा देगा कि इस मेन मेथड के पीछे की जो बिहाइंड द कोडिंग है वो क्या है, मेन मेथड के पीछे की बिहाइंड द कोडिंग का कंप्लीट सिनेरियो क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ठीक है ना। तो जावा का प्रोग्राम कहाँ से रन करना स्टार्ट करता है, आपके आपको यहाँ पर मेन मेथड लगाना कंपलसरी है। अगर आप यहाँ पे मेन मेथड नहीं लगाएंगे तो जावा का प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर अपने नाम को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो SYSO आप यहाँ पर कर सकते हैं, और SYSO करने के बाद यहाँ पर अगर डबल कोड अगर आप ले लेंगे, ये डबल कोड कैसे आता है, शिफ्ट के साथ डबल कोड को प्रेस करिएगा, ये डबल कोड के सिंबल्स आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। प्लस आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने दे दिया हेलो।
ठीक है। सो राइट क्लिक करके आप यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है जावा एप्लीकेशन। ये जावा एप्लीकेशन लिखा आना कंपलसरी है। अगर ये नहीं आ रहा है मतलब आपने कुछ मिस्टेक्स कर रखी है। आप इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर हेलो का जो वर्ड लिखा हुआ है वो आपने कहाँ पे मेंशन किया था, वो आपने अपनी कोडिंग में मेंशन किया था। और इस कोडिंग में जो कुछ भी आप लिखेंगे उसका आउटपुट देखने के लिए आपको कंसोल स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले कराना पड़ेगा। ठीक है। तो कंसोल स्क्रीन बाय डिफॉल्ट खुद से ओपन हो जाता है। ये कब ओपन होता है, जैसे ही उसको हिट किया जाता है। तो कंसोल स्क्रीन कब हिट होता है, जैसे ही आप सिस्टम को रिक्वेस्ट करते हो कि हमको एक आउटपुट डिस्प्ले करा के दो। जैसे ही वो उसके बैकएंड के कोड को समझता है कि अच्छा किसी यूजर ने मुझको ये बोला है कि भाई कंसोल स्क्रीन पे ऊपर एक डेटा डिस्प्ले कराना है, तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पे देखोगे तो जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही ये आपको छोटा सा एक विंडो ओपन होकर दिखाई देगा। किसी के कंप्यूटर में हो सकता है ये इस तरीके से राइट हैंड साइड पे आ रहा हो, या फिर हो सकता हो किसी के पास ये बॉटम में भी आ रहा हो। तो हर किसी के सिस्टम में अलग अलग सिनेरियोज होते हैं। कुछ इस तरीके से भी आपके पास आ सकता है, आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है जावा के अंदर। जब भी आप प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे तो याद रखिएगा हमेशा आपको क्लास का जो नाम स्टार्ट करना है उसमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना पड़ेगा। प्लस साथ में आपको यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक मेथड लेना पड़ेगा। हमेशा जावा के प्रोग्राम में मेन मेथड होना कंपलसरी, क्योंकि जेवीएम जब क्लास लोडर के थ्रू क्लास को लोड करता है तो वो मेन मेथड को जाके चेक करता है कि आपके उस प्रोग्राम के अंदर आपने मेन मेथड मेंशन किया है या नहीं किया है। अगर आपने मेन मेथड मेंशन नहीं किया होगा तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम को रन कराने की परमिशंस नहीं मिल पाएंगी। जेवीएम उसको एक्सेस करने की परमिशंस नहीं देगा या जेवीएम उसको रन नहीं करेगा। ठीक है। प्लस साथ में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, दिस इज अ प्री डिफाइंड मैथड। ये पूरा एक मैथड होता है। ठीक है। सिस्टम जो होता है ये कहाँ से आ रहा है, ये जावा डॉट लैंग पैकेज से आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी बैकएंड की जो लाइब्रेरी है वो जावा डॉट लैंग पैकेज है। और इस पैकेज को आपको यहाँ पर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको, कि ये अभी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब आपको इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी तभी आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो प्रोसेस हो रहा है उसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये एक कंप्लीट आपको स्टेटमेंट यहाँ पे टाइप करना है। प्लस साथ में आपको इनसाइड द डबल कोट एक हेलो कीवर्ड लिखना है। अगर आप हेलो कीवर्ड यहाँ पे लिख देते हो तो हेलो का प्रोग्राम आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप हेलो कीवर्ड नहीं लिखना चाहते हो, जस्ट लाइक आप यहाँ पर अपना कोई नाम प्रिंट कराना चाहते हो, तो यहाँ पर आप अपना नाम भी मेंशन कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो नाम भी प्रिंट हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ छोटी सी चीजें हैं, जैसे ये करली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर क्लोज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द ब्लॉक्स। इसको आप लोग बोलते हो ब्लॉक्स। जब क्लास के साथ ये करली ब्रैकेट लगा होता है इसको बोलते हैं क्या, क्लास। क्लास के साथ अगर मेंशन हो रहा है तो क्लास कीवर्ड ऐड कर दो और ब्लॉक कीवर्ड ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा क्लास का ब्लॉक। ठीक है ना। अगर आप मेन मेथड के साथ यूज करते हैं तो ये बन जाएगा मेथड का ब्लॉक। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे बॉडी भी बोलते हैं। तो ये बॉडी हो गई, इस बॉडी के अंदर ही आपको यहाँ पे किसी भी काम को करना है, किसी भी लॉजिक्स को यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है। तो छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करते जाएंगे इस तरीके से छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको समझाता जाऊंगा कि कहाँ पर आप किस तरीके के प्रोग्राम्स को करने के लिए कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, और उन प्रॉब्लम का एक्चुअल में सॉल्यूशंस आपको कहाँ से मिल सकता है, या आप किस तरीके से इक्लिप्स को ही देख के समझ सकते हो कि हमने एक्चुअल में गलती क्या की हुई है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामर। जब आप उस चीज को पढ़ते हो स्टडी करते हो तो आपको आइडिया लग जाता है, अच्छा मैंने ये गलती की और मुझको इसका सॉल्यूशन यहाँ से चाहिए। ठीक है। तो ये फर्स्ट जावा का प्रोग्राम है, इसको आप लोग रन करा के देखिएगा। अगर आप लोगों को प्रोग्राम को रन कराने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी डिफिकल्टीज आ रही है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर जाके आपको हेल्प कर दूंगा। तो दिस इज अ फर्स्ट जावा प्रोग्राम। इसकी हायरार्की ऐसे ही काम करती है। हायरार्की क्या होती है इसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा कि जावा की हायरार्की कैसे काम करती है। यहाँ पर आपके पास पैकेज का नाम हो गया, ये आपके पास क्लास का नाम हो गया, ये आपके पास मेन मेथड हो गया। मेन मेथड प्री डिफाइंड मेथड होता है जो जेवीएम इंटरेक्ट करता है, तो डायरेक्टली मेन मेथड से ही इंटरेक्ट करता है वो। ये प्रिंट कराने के लिए स्टेटमेंट है। अगर आपको यहाँ पर डबल स्लैश करके कोई कमेंट पास करना है, आप चाहते हो कि आपका जो स्टेटमेंट है उसका एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। डबल स्लैश को हम लोग कंप्यूटर साइंस में जो जावा की टेक्नोलॉजी है या जो अदर टेक्नोलॉजी है उसमें कमेंट बोलते हैं। कमेंट का मतलब होता है कि कंपाइलर उस लाइन को रीड नहीं करेगा। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हो जस्ट लाइक मैंने लिख दिया दिस इज अ
प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, मैंने ये टाइप कर दिया कि दिस इज अ प्रिंट स्टेटमेंट। अब मैं इसको रन कराने की कोशिश करूंगा तो देखिए मेरे पास एक एरर आ रही है, और जावा ये कह रहा है कि भाई मैं इस लाइन को नहीं समझ पा रहा हूँ, पता नहीं आपने क्या यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप चाहते हैं इस तरीके के डिस्क्रिप्शंस को लिखना चाहते हैं कि भाई जावा भी रीड ना करे, मेरे पास एरर्स भी यहाँ पे शो ना करे, प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से यहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो आप इतने पार्ट को, जितना आपने ये पार्ट मेंशन किया हुआ है, इतने पार्ट को स्टार्टिंग में डबल स्लैश लगा दो। जैसे ही आप डबल स्लैश लगा के कंट्रोल एस करके सेव करेंगे और फिर से आप यहाँ पर रन कराने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर एग्जीक्यूशन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। इस लाइन का कमेंट जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सिंगल लाइन कमेंट। ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया सिंगल लाइन कमेंट। आप लोग जब नोट्स बनाओ तो प्लीज इसको थियोरेटिकली मेंशन कर लेना, दिस इज अ कमेंट। तो इस कमेंट को लिखने से कंपाइलर जो होता है, जो जावा का कंपाइलर होता है, उसको वहां पे वो रीड नहीं करता है। ठीक है, जब रीड नहीं करेगा तो आपको प्रोग्राम्स में इस तरीके के छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाना कंपलसरी हो जाता है। इसका फायदा क्या होता है कि अगर आप इनकेस कभी भी कंपनी को छोड़ के चले जाते हो, जस्ट लाइक आप किसी एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, रेपुटेड कंपनी में काम कर रहे हो, और एक आप अच्छे कोडर बनना चाहते हो, तो ये छोटे छोटे कमेंट्स डालने से प्रॉफिट क्या होता है कि अगर आप कंपनी छोड़ के चले गए तो कोई दूसरा पर्सन आएगा आपकी जगह पर, वो चेक करेगा अच्छा इन्होंने ये प्रोग्राम को करने के लिए ये वाला लॉजिक्स यूज किया और इसका पर्टिकुलर मतलब ये होता है। या आप ही किसी कंपनी में गए, तब क्या होगा, तो आपको ही पता होना चाहिए कि यार मुझे जो प्रोग्राम मिल रहा है एक्चुअल में उस प्रोग्राम में इस लाइन का मतलब ये होता है, क्योंकि सामने वाले पर्सन ने उसके बारे में कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो इस तरीके से आप वहां पे कमेंट्स को भी पास कर देंगे। सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो दो तरीके के कमेंट्स होते हैं। आज मैंने आपको सिंगल लाइन कमेंट्स के बारे में बताया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे कि किस तरीके से लगाया जाता है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। ठीक है ना। तो सिंगल लाइन कमेंट यानी कि एक छोटा सा ब्लॉक आपको दे दिया है, आप सिर्फ उसको ही मेंटेन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये वाली लाइन हमको रन नहीं करानी है, तो आप यहाँ पर इस तरीके के छोटे छोटे कमेंट्स को यहाँ पे डाल के अपने प्रोग्राम को और ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं, ताकि कोई भी दूसरा पर्सन उसको बहुत अच्छे से रीड करे कमेंट को और उसको समझ में आ जाए अच्छा इस लाइन का मतलब हमारे पास ये होता है। ठीक है। सो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू द जावा प्रोग्रामिंग। आप इसको अच्छे से स्टडी करिए। इक्लिप्स के सॉफ्टवेयर को आप लोगों ने अगर नहीं डाउनलोड किया है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। प्लस साथ में आप जावा के प्रोग्राम को स्टडी अगर करना चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा। आपको कोई भी अगर एरर्स आती है रिलेटेड टू द जावा प्रोग्रामिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे तो मैं आपको उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी प्रोवाइड करूंगा। Okay, so thank you so much for watching this video. Thank you.